अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्चुअल एज में खुश आमदीद। आप अक्सर सुनते हैं कि जान है तो जहान है, और इसमें कोई शक नहीं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, मगर एहतियात लाजिम है। बीमारियां इंसान के क़याम के साथ ही दुनिया में आई हैं। इनमें से कुछ वो हैं जो हल्का हल्का असर डालकर चली जाती हैं, जबकि कुछ इनमें से जान लेकर ही पीछा छोड़ती हैं। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे टॉप डेडलीस्ट डिजीज यानी जानलेवा बीमारियों का। जब भी जानलेवा बीमारियों का जिक्र आता है तो हमारे ज़हन में सबसे पहले वो बीमारियां आती हैं जो फौरन असर करती हैं और वक्तन फवक्तन हेडलाइंस का हिस्सा बन जाती हैं, मगर हकीकत में ऐसी बीमारियां जानलेवा बीमारियों की फहरिस्त में शामिल नहीं। जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक 2015 में तकरीबन 56 मिलियन यानी 5 करोड़ 60 लाख लोगों की वफात हुई, जिनमें से 68% लोग वो थे जो आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाली बीमारियों की वजह से मारे गए। मजीद हैरानगी की बात यह है कि ये मोहलिक तरीन बीमारियां किसी हद तक काबिल इलाज भी हैं, लेकिन इनमें कुछ अवामिल ऐसे हैं जो बीमारियों को नाकाबिल इलाज बना देते हैं, जैसे कि बीमार इंसान का रिहायशी इलाका यानी वहाँ मौजूद गंदगी और सफाई का तनासुब, एहतियात और मायारी इलाज का हासिल हो पाना। दोस्तों, इन जानलेवा बीमारियों की फहरिस्त WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी की गई है। इस वीडियो को आपके लिए मजीद फायदेमंद बनाने के लिए इन बीमारियों की अलामात और मुमकिना एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं, ताकि खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अजीज बीमारी में मुब्तला हो तो आपको जल्द अज जल्द अंदाजा हो सके और आप इस बीमारी का अच्छे से इलाज करवा सकें। तो दोस्तों, इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर है कैट का, जिसका मतलब है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। ये बीमारी इंसान पर तब हमला करती है जब दिल को खून पहुंचाने वाली शरेयान तंग हो जाती है। अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो इसका असर शदीद सीने के दर्द और हार्ट फेलियर की शक्ल में आता है। दोस्तों, जैसे कि आगाज में हमने जिक्र किया था कि बहुत से अवामिल बीमारी के इलाज पर असरअंदाज होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में इन बीमारियों से होने वाली अमवात में कमी वाक़या हुई, क्योंकि वहाँ अवाम की सेहत से मुतल्लिक आगाही और सेहत की देखभाल पर बहुत तवज्जो दी जाती है। मगर पसमानदा ममालिक में ये बीमारी बहुत से लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। आमतौर पर वो लोग इसका ज्यादा शिकार बनते हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग या शुगर की शिकायत हो। बिल्कुल इसी तरह ज्यादा वजन वाले अफराद भी इस बीमारी का शिकार बनते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह हर बीमारी का कोई ना कोई हल मौजूद होता है, बिल्कुल इसी तरह कैट को भी अद्वियात के इस्तेमाल और बाकायदा वर्जिश, मतवाजन खुराक के इस्तेमाल और स्मोकिंग को तर्क करके शिकस्त दी जा सकती है। इस फहरिस्त में दूसरा नंबर है स्ट्रोक का, जिसने 2015 में तकरीबन 6 मिलियन लोगों की जान ली। दोस्तों, दरअसल जब हमारे दिमाग की शरेयान लीक हो जाए या फिर बंद हो जाए तो इसे स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। इसकी वजह से सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और वो मरने लगते हैं। स्ट्रोक के आते ही इंसान पर अचानक से बेहिसी तारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो चल और देख नहीं पाता। बाज़ औक़ात ये फौरन मौत का बाइस बनती है। अगर स्ट्रोक के आने के 3 घंटों के अंदर मरीज का इलाज कर लिया जाए तो इसे माजूरी से बचाया जा सकता है, मगर बहुत से लोगों को बर वक्त एहसास नहीं हो पाता कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये बीमारी खवातीन में ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले और वो लोग जिनकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी नहीं, वो इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज, मतवाजन ग़िज़ा जो कि हमारी जिंदगियों में से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, वहीं इससे बचने में मदद दे सकती है। ये बीमारी सांस के मुतालिक है और इसका असर फेफड़ों पर होता है। ये फ्लू, निमोनिया, खांसी और तब तक की वजह से हो सकता है। नंबर 3 पर है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बज़ाहिर आम सी वजूहात से होने वाली इस बीमारी ने 2015 में 3 मिलियन अफराद की जानें ली। ये बीमारी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है और खांसी इसकी सबसे अहम अलामत है। सांस फूल जाना, गले में खरखराहट और सीने का जकड़ा हुआ महसूस होना भी इसकी वजह से होता है। फ्लू के साथ इस बीमारी की वजह सिगरेट का धुआं, माहौलियाती आलूदगी, कमजोर मदाफती निज़ाम, रश वाली जगह और अस्थमा है। दोस्तों, इस बीमारी से बचाव का बेहतरीन तरीका यह है कि फ्लू से बचने की अद्वियात इस्तेमाल की जाए, नमूनिया की वैक्सीन कराई जाए, हाथ धोए जाए ताकि बैक्टीरिया को भगाया जा सके और मुकम्मल रेस्ट किया जाए ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम रिकवर कर सकें। दोस्तों, इसके बाद आती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मुश्किल से नाम वाली इस बीमारी ने 2004 में 64 मिलियन लोगों को घेर लिया था। ये बीमारी इंसान का सांस लेना मुश्किल तरीन कर देती है, जिससे जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सांस की दीगर बीमारियों की तरह इस बीमारी की एक बड़ी वजह सिगरेट का धुआं है। सिगरेट लेने वाले अफराद को नापसंद करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो अपने साथ साथ दूसरों की सेहत को भी मुश्किलात का शिकार कर देते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं भी इस बीमारी की एक वजह है। खानदान में इस बीमारी का पाया जाना भी आपको इसका शिकार बना सकता है। अफसोस की बात यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ताहम अद्वियात की मदद से इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि तंबाकू नोशी को तर्क कर दिया जाए और ऐसे अफराद जो सिगरेट पीते हैं इनकी महफिल से दूर रहा जाए, ताकि फेफड़ों तक सिगरेट का धुआं ना पहुंच सके।
इसके बाद खतरनाक तरीन बीमारियों की फहरिस्त में शामिल है डायबिटीज यानी शुगर। शुगर दरअसल बहुत सी बीमारियों का मजमूआ है। शुगर की एक किस्म वो है जिसमें पैनक्रियास यानी लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जबकि दूसरी किस्म में इंसुलिन बनती तो है मगर इस्तेमाल नहीं हो पाती। दूसरी किस्म की सूरत की वजह खुराक की लापरवाही, वर्जिश की कमी और वजन का ज्यादा होना है। पहले बुजुर्ग अफराद इस बीमारी का शिकार होते थे, मगर अब नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी शुगर की मरीज बन चुकी है। शुगर का भी कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि अपने रूटीन को बेहतर बनाया जाए, सोने और जागने के वक्त को मुकर्रर किया जाए और बाकायदगी से एक्सरसाइज की जाए। इसके अलावा माहिरीन जंक फूड को भी तर्क करने का मशवरा देते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि कोल्ड ड्रिंक की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करने वाले नौजवान कम उम्र में ही शुगर का शिकार बन रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ज्यादा बीमारियों की वजह हमारी खुराक पर ध्यान ना देना और वर्जिश ना करना है। नई इजादात ने जहां हमारे लिए आसानियां पैदा की, वहीं हमें सुस्त और काहिल भी बना दिया, जिसकी वजह से आज हम कमजोर हो चुके हैं और अपने बुजुर्गों की निस्बत जल्द बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।